हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में अडानी कंपनी के टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी के अगर आप टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। काफी सारे लोगों के दोस्तों अक्सर सवाल आते हैं कि हम अपने घर में अडानी कंपनी के टॉपकॉन सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा इन्वर्टर लें और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लें। क्योंकि दोस्तों अडानी कंपनी के जो सोलर पैनल होते हैं वो ए ग्रेड सोलर पैनल होते हैं, उनके ऊपर सरकार सब्सिडी भी देती है, इसीलिए लोग ज्यादातर अडानी कंपनी के सोलर पैनल यूज करना चाहते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आप डायरेक्ट सोलर पैनल लगाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको सिस्टम समझना होगा कि सोलर सिस्टम का आखिर पर्पज क्या होता है। देखिए दोस्तों, वो आपके सिचुएशन के ऊपर और आपकी यूज के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको सोलर सिस्टम किस पर्पज से यूज करना है और उसके ऊपर क्या क्या लोड अपना घर का चलाना है, उस हिसाब से आपको सोलर इन्वर्टर का चुनाव करना होता है। अब जैसे दोस्तों हमारे इन्वर्टर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड, तीसरा होता है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप बैटरी नहीं लगा पाएंगे। 24 घंटे अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रहती है और आपको अपना बिजली बिल कम करना है तो वहां के लिए आप ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं और बैटरी लगा सकते हैं और आप अपने घर का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। दिन में सोलर पैनल से आपकी बैटरी चार्ज भी हो जाएगी और आपके घर का लोड भी चलता रहेगा और रात के समय के लिए बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल सभी घरों में लगभग ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ही होता है, जिससे लोग दिन के समय में सोलर पैनल से अपने घर का लोड चलाते रहते हैं और रात के समय में अगर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उनका लोड चलता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है तो फिर बैटरी से उनके घर का लोड चलता रहता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का फायदा देता है, यानी कि इससे आप नेट मीटरिंग करके वापस ग्रिड में बिजली सप्लाई करके पैसे भी कमा सकते हैं और अपने घर का बिजली बिल भी कम कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में रात में लाइट नहीं आती है तो वहां पे आप बैटरी का यूज करके अपने घर का लोड बैटरियों से चला सकते हैं। तो इससे आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे, बिजली बिल भी कम हो जाएगा और आपके घर का लोड भी रेगुलर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको इन तीनों में से अपने लिए इन्वर्टर चुनना होगा कि कौन सी कंडीशन इनमें से आपके घर की है। नंबर 2 पर सवाल आता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, MPPT, RMPPT और PWM ये 3 टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं। तो इनमें से जो RMPPT या फिर MPPT टेक्नोलॉजी का आप इन्वर्टर लेंगे वो आपके लिए अडानी सोलर पैनल या फिर किसी भी कंपनी का टॉपकॉन सोलर पैनल आप लगाएंगे उसके लिए बेस्ट रहेगा। और जब भी आप सोलर इन्वर्टर लें या फिर सोलर पैनल लें तो उस समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको VOC जरूर मैच करनी होगी आपके इन्वर्टर की और सोलर पैनल की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको ग्रोनसोल कंपनी के ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का ये स्पेसिफिकेशन चार्ट दिखाया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी का 1 kVA का सोलर इन्वर्टर है। इसकी जो VOC है वो 70 वोल्ट से 500 वोल्ट तक की है, यानी कि इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा 500 वोल्ट तक की VOC वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं। अभी एक सोलर पैनल की 500 वोल्ट VOC तो हो नहीं सकता, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को यूज कर सकते हैं, उसकी पूरी वोल्टेज आप ले सकते हैं, पूरी वाटेज कैपेसिटी उसकी ले सकते हैं और पूरा एक एम्पियर करंट आप उसका यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप सोलर इन्वर्टर लें तो उसकी VOC जरूर चेक करें और उसकी सोलर पैनल कैपेसिटी आप चेक करें कि कितनी सोलर पैनल कैपेसिटी उसके ऊपर है। और दूसरा, उसकी टेक्नोलॉजी जरूर चेक करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। PWM टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो MPPT और RMPPT टेक्नोलॉजी में से इन्वर्टर आपको चूज करना है। और जैसे कि ये हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया। अभी नंबर 2 पर हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की। तो यहाँ पर मैंने आशा पावर कंपनी का आपको 3 kVA का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ये दिखाया है। तो इसकी VOC 165 वोल्ट की है और इसके ऊपर आप 3600 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो 165 वोल्ट की VOC होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप 3 सोलर पैनल की 3 स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं सीरीज पैरेलल करके, और या फिर आप 3 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके। और वो डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े सोलर पैनल इसके ऊपर यूज किए हैं। अगर आप मान लीजिए 575 वाट का टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल यूज करते हैं जिसकी VOC 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर फिर आप 6 सोलर पैनल को सीरीज पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर 500 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं जिसकी VOC 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप 9 सोलर पैनल लगा सकते हैं सीरीज पैरेलल करके, 3 स्ट्रिंग आप इसकी बना सकते हैं। तो ये फायदा होता है दोस्तों ज्यादा VOC वाले सोलर इन्वर्टर का चूज करने का। तो अगर आपको दोस्तों 1 से 5 किलोवाट तक लोड चलाना है अपने घर में, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर अगर आपको लेना है अडानी टॉपकॉन सोलर पैनल के लिए या फिर किसी भी टॉपकॉन सोलर पैनल के लिए, तो आप आशा पावर कंपनी के सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं या फिर लुमिनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं या फिर UTL कंपनी के सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं या फिर एप्रो कंपनी के। इस तरह से सोलर इन्वर्टर आप ले सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। नंबर 3
सेकंड पर आता है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये सेल्क्रोनिक का स्पेसिफिकेशन चार्ट आपको दिखाया है। ये 3 kVA का 24 वोल्ट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो इसकी जो यहाँ पर MPPT वोल्टेज रेंज है वो 30 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक की है। तो इसके ऊपर आप और भी ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप इसके ऊपर 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल आप इसके ऊपर सीरीज पैरेलल करके लगा सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आप टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप HJT टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी इसके ऊपर लगा पाएंगे। तो ये फायदा है दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेने का और ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी लेने का। तो अगर दोस्तों आपका बजट कम है और आपको अपने घर का केवल बिजली बिल कम करना है तो वहां पर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपको अपने घर में रात दिन अपने घर का लोड चलाने की जरूरत है और बजट आपका कम है तो वहां फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका बजट हाई है और आपको अपने घर में बिजली बिल भी कम करना है, अपने घर का लोड भी रेगुलर चलाना है और आपको नेट मीटरिंग भी करनी है यानी बिजली बेचनी भी है, तो वहां के लिए फिर आपको हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर चूज करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर तीनों इन्वर्टर के बारे में बता दिया है कि अडानी कंपनी के टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल के लिए या फिर किसी भी एन टाइप सोलर पैनल के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का या कौन सी कंपनी का सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आप सेल्क्रोनिक, डे, ग्रोनसोल इस तरह की कंपनी की तरफ जा सकते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए या फिर ऑन ग्रिड इन्वर्टर के लिए। अगर आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेते हैं तो फिर आप लुमिनस, आशा पावर, यूटीएल, एप्रो इस तरह की कंपनी की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।